हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आज इसकी थ्योरी का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये चैप्टर इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है और इजी इसलिए है क्योंकि हम इसे लोअर ग्रेड से ही थोड़ा समझते आए हैं, राइट। और बाकी और भी चैप्टर्स हैं जिनमें इनके लाइक आप क्या कह सकते हैं, इस पीरियडिक टेबल के बारे में जिनमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं या आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitkake.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं कि हम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। अगर आपका रूट क्लियर रहेगा तो इजीली आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, मतलब सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें पहला हम देखेंगे डाइबोरेन, फिर हम दूसरा देखेंगे बोरेक्स, थर्ड होगा बोरिक अम्ल मतलब बोरिक एसिड, जिसको हम बोल देते हैं S3BO3, या फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो BOH होल थ्राइस। फिर हम देखेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, फिर हम देखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, फिर हम देखेंगे फिटकरी एलम्स, और लास्ट में मैं सेशन को समराइज करूंगा, मतलब सारांश देखेंगे। आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज। अगर हमें एक बार ये क्लियर हो जाता है ना कि हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो पढ़ना है वो और भी आसान हो जाता है। ठीक है एवरीवन, आई होप क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी आज की क्लास। देखो इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली क्लास। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सारी रिएक्शंस। ठीक है एवरीवन, तो पहला हमारा है इंपोर्टेंट कंपाउंड डाइबोरेन। तो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स और बोरोन फैमिली जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हमें नीचे दिए गए हैं बोरोन फैमिली के, जिनमें आपका पहला है डाइबोरेन। क्या है? डाइबोरेन। फॉर्मूला होगा B2S6। जो हमारा BH3 है ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डाइमर की फॉर्म में वो हमें मिलता है B2H6 की फॉर्म में। किस फॉर्म में? B2H6। आप यहां पर देख सकते हैं 2 बोरोन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है नॉर्मल बॉन्ड, जिसको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 फ्रेंड कुछ खाने के लिए गए, एक के पास कुछ पैसे थे, दूसरे के पास कुछ पैसे थे, दोनों ने पैसे मिलाए और खाना खा लिया। अब क्या हुआ, जब वो दोनों खाने के लिए जा रहे हैं तो एक और फ्रेंड आ गया, बट उसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने उसको भी अपने साथ ले लिया। अब 3 फ्रेंड खाना खा रहे हैं बट पैसे 2 ही देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर है, 2 फ्रेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वो जैसा भी बॉन्ड हो भाई, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, या जैसा भी बॉन्ड है, वो डिपेंड करता है। तो एक तो होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब 3 फ्रेंड आ चुके हैं बट पैसे 2 ही दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा डाइबोरेन को समझ लेते हैं। पहली बात तो ये रंगहीन है, मतलब कलरलेस है, अत्यधिक पॉइजनस है। पॉइजनस मतलब टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 180 केल्विन। इट इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विद ए बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका? 180 केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा लो। डाइबोरेन कैचेस फायर
स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर, मतलब जैसे सोडियम जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लाइक हवा के संपर्क में आने से ही, पानी के संपर्क में आने से ही आग पकड़ लेते हैं। सुना है ना आपने? उसका रीजन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो डाइबोरेन है वो भी हवा के संपर्क में आते ही स्पॉन्टेनियसली, स्वतः ही, खुद से ही आग पकड़ लेता है, खुद से ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं, B2H6 प्लस 3O2 ये बना लेता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 प्लस 3H2। तो डाइबोरेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड प्लस 3H2 बना ली। अमोनिया के साथ डाइबोरेन रिएक्शन करने पर क्या देता है पता है आपको? बोराजीन। ये रिएक्शन इसी तरीके से याद हो सकती है, इसी तरीके से याद करनी है, और याद करनी है, जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। विद अमोनिया डाइबोरेन क्या देता है? बोराजीन, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह देते हैं, जिसमें बी इस टाइप से ऑल्टरनेट पोजीशंस पर एक हेक्सागन में बोरोन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और सभी बोरोन और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? B3N3H6। आप यहाँ पर देखेंगे जब डाइबोरेन ने 3 मोल्स कह लीजिए, 3 मॉलिक्यूल्स कह लीजिए B2H6 का, रिएक्ट कर रहे हैं 6NH3 के साथ, तो क्या दे रहे हैं? 3BH2, 3 ब्रैकेट थ्रू BH2, देन ब्रैकेट ओपन, इसको क्या कहेंगे आप? स्मॉल ब्रैकेट, NH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव, एंड BH4 नेगेटिव। हीट करने पर क्या बना आपको? B3N3H6, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर बोराजीन। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, अगर आप मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। तो रिएक्शन रिपीट करता हूं, 3B2H6 प्लस 6NH3 गिव्स BH2NH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव, कितने? 3, राइट। 3 मॉलिक्यूल्स आप यहां पर देख सकते हैं। देन इसी के साथ जो अनायनिक पार्ट है वो है BH4 नेगेटिव। हीट करने पर ये चेंज हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B3N3H6 विद द रिलीज ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 12 molecules of hydrogen gas. Clear? Any doubt? No doubt, I think, right? Easy एकदम। उसके बाद आप समझेंगे जो बोराजीन है B3N3H6 is known as inorganic benzene। अगर आप इसका रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, इन व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विद ऑल्टरनेटिव कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है? BH-NH, 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 BH-NH। आप यहां पर और क्या समझ सकते हैं? उच्च तापमान पर, मतलब एट हाई टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट BN होल X इज ऑब्टेन्ड इंस्टेड ऑफ बोराजीन। अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें तो हमें एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट है उसे क्या बोलेंगे आप? कार्बन से बना हुआ है। कार्बन की केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोल देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन की जो केमिस्ट्री होती है। तो जहां पर यहां पर क्या होगा? BN होल X होगा। इट इज ऑब्टेन्ड इंस्टेड ऑफ बोराजीन अगर हम हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कर देते हैं, मतलब अमोनिया डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कर जाती है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में आपको B2H6 फॉर्मूला है डाइबोरेन का, B2H6। इस स्ट्रक्चर में आप क्लियरली यहां देख सकते हैं, एक बोरोन एटम तो ये रहा और एक बोरोन एटम ये रहा। अब आपको कैसा दिख रहा है कि 2 बोरोन एटम दोनों पर 3-3 हाइड्रोजन, या 2 बोरोन एटम दोनों पर 2-2 हाइड्रोजन, या किस तरीके से हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है? अब जो HA लिखा हुआ है, ये HA तो है हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या है ये? टर्मिनल हाइड्रोजन, जो कि टर्मिनल पे है, और इनका बॉन्ड जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कैसा? 2 सेंटर, B और H 2 सेंटर हो गए, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बट जो HB लिखा हुआ ये ब्रिज वाले हाइड्रोजन है। कैसे हाइड्रोजन है? ब्रिज वाले। ये प्लेन से ऊपर और प्लेन के नीचे प्रेजेंट है। ये प्लेन के ऊपर एक प्लेन हो गया जिसमें बोरोन है, 2 बोरोन एटम है, और ईच बोरोन एटम कंसिस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक बोरोन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। उस प्लेन से ऊपर और नीचे जो जुड़े हुए हैं वो ये वाला BHB और ये वाले BHB, ठीक है। मतलब 3 सेंटर है, एक BH देन B,
और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको हम बोलेंगे। आप बॉन्ड एंगल भी देख सकते हैं 97 डिग्री, तो अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर 97 डिग्री। ये वाली बॉन्ड लेंथ देखिए 134 पिकोमीटर। अच्छा, ये जो बॉन्ड एंगल है HBH वाला टर्मिनल वालों के साथ, ये 120 डिग्री है पूरा, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर, मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड एज कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले से वीक है। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और कौन सा बॉन्ड वीक है? जो ब्रिज वाले के साथ बना हुआ है वो वीक है। तो यहां पर अगर पूछे कि कितने एटम प्लेन में हैं, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। 2 तो बोरोन एटम प्लेन में है और 4 हाइड्रोजन जो टर्मिनल्स पर जुड़े हुए हैं वो भी प्लेन में। कितने एटम आउट ऑफ द प्लेन है? 2 एटम जो हाइड्रोजन्स हैं, ब्रिज वाले हाइड्रोजन्स, वो आउट ऑफ द प्लेन है। क्लियर? क्या डाइबोरेन में कोई दिक्कत? इजी एकदम। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है डाइबोरेन में, दे आर बॉन्डेड बाय 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया। एंड ब्रिज हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड बाय, बताइए एकदम इजी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस टाइप की इनमें बॉन्डिंग है, किसमें? डाइबोरेन में। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्डिंग। अगर मैं आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाऊं B2S6 का, तो उसे देख के तो आपको और भी अच्छे से अच्छा लगने लगेगा B2S6। देखिए बनाना बॉन्ड भी दिख गया आपको। इस बॉन्डिंग को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। तो ये आपके ऑर्बिटल पिक्चर हो गई, एक बोरोन दूसरा बोरोन, ये बोरोन के ऑर्बिटल्स जिनमें आप यहाँ पर देखेंगे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इधर दूसरे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये जो ऑर्बिटल है इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल का रोल है और हाइड्रोजन का रोल है। यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल का रोल है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 सेंटर 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कितने हो गए? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि इस वाले बोरोन की अगर बात करें राइट वाले की, तो उसका एक ऑर्बिटल ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से झूल रहे हैं, तो आप इन्हें क्या कहेंगे, इस तरीके से शो कर सकते हैं, एक बनाना की तरह और एक ये रहा। तो इसको हम बोल देते हैं बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? बनाना बॉन्ड। वैसे ब्रिज भी बोल सकते हैं, ब्रिज वाले हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है एवरीवन। कोई डाउट? ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। मूव करूं नेक्स्ट पॉइंट पे, डाइबोरेन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्यू टू बनाना बॉन्डिंग, जो B2S6 है, कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जो BS3 है, ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। रीजन इस बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमराइजेशन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है और बनाना बॉन्डिंग बन जाती है। एंड ऑब्टेन इथेन लाइक स्ट्रक्चर। इथेन, राइट, इथेन ऐसा ही तो कुछ होता है। इथेन जो होता है C2H6, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ B2S6 बिकम्स sp3। कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है अब? sp3, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है किसकी? टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर की, राइट। कैसी? टेट्राहेड्रल। अच्छा ये समझिए ध्यान से, ये बोरोन और अब इसके आपको एक्चुअली में 4 हाइड्रोजन उससे अटैच दिख रहे हैं और दूसरे बोरोन से भी 4 हाइड्रोजन अटैच दिख रहे हैं, जिनमें से 2 हाइड्रोजन दोनों के बीच में कॉमन है। क्लियर? ये हो गया हमारा B2S6 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 2MH प्लस B2S6 गिव्स 2M पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। MH अगर कोई मेटल का यहाँ पर हाइड्राइड आता है, लिथियम या सोडियम, LiH आ गया, NaH आ गया, तो इसकी बॉन्डिंग ब्रेक कर देता है। BH3H नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, BH4 नेगेटिव बदल जाएगा, कितने? 2, और काउंटर आयन कौन आ जाएगा? मेटल का आयन M पॉजिटिव। तो 2MH प्लस B2S6 गिव्स 2M पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट BH4 नेगेटिव। M क्या है? लिथियम या सोडियम। अगर मूव करते नेक्स्ट पॉइंट पे, तो क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस
फॉर वेल्डिंग यूजेस भी ध्यान रखने, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखने, रिएक्शंस भी ध्यान रखनी है, और उसके बारे में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एटसेट्रा, जो भी बात है सारी याद रखनी है। किस में यूज किया जाता है? फॉर वेल्डिंग टॉर्च, एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। रिड्यूसिंग एजेंट तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन देता भी है, ठीक है, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। तो एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आई होप डाइबोरेन आपको समझ में आया होगा। तो मूव करें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा बोरेक्स। मैंने कहा आपसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्टेंट कंपाउंड्स। तो बोरेक्स जिसका फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, Na2B4O7.10H2O, जो कि हम अपनी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ते हैं। तो क्या कहता है बोरेक्स? Na2B4O7.10H2O, जिसका नाम हो गया सोडियम टेट्राबोरेट .10H2O, मतलब डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसके बारे में समझते हैं। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरेन एंड इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा है ये? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो इसका नेचर हो गया ना, ये इसकी क्या हो गई, आपके अपीयरेंस हो गई। कैसी अपीयरेंस है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैसा सॉल्यूशन मिलता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक नेचर का। डिसॉल्व करके देख लेते हैं। Na2B4O7 प्लस 7H2O गिव्स 2NaOH प्लस 4H3BO3। Na2B4O7 प्लस 7H2O गिव्स 2NaOH प्लस 4H3BO3। इस H3BO3 को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोबोरिक अम्ल, या फिर, और यह एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। कैसा एसिड है ये? एक वीक एसिड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? यह एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 4H3BO3, ठीक है। तो अगर हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग, बोरेक्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वहां से हीट करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है। यह अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस कर देता है एंड स्वेल्स अप। ऑन हीटिंग इट लूजेस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड स्वेल्स अप, फूल जाता है। और फर्दर अगर हीट करें तो इट मेल्ट्स इनटू ए लिक्विड which then solidified to form a glassy mass like bead, right? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। Na2B4O7.10H2O हीट किया तो 10H2O रिमूव हो गया, बन गया Na2B4O7, मतलब सोडियम टेट्राबोरेट, या फिर आप इसे बोल सकते हो सोडियम मेटाबोरेट, या फूल जाता है, राइट? और हीट करने पर फर्दर यह बनाता है एक मिक्सचर इस चीज का, जिसको हम बोलेंगे 2NaBO2 प्लस B2O3, जिसको हम क्या कहते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। ये है आपका ग्लासी मास, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बीड। क्या कह सकते हैं? बीड। तो बीड एक कंबाइंड फॉर्म है किसकी? NaBO2 प्लस B2O3। आपने ध्यान दिया होगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या करते हैं हम? बोरेक्स बीड टेस्ट। वो ये आई होप क्लियर हुआ। ये ग्लासी मास है, मतलब कांच जैसा द्रव, ठीक है एवरीवन। ये बोरेक्स के बारे में बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? विद एसिड्स इट गिव्स ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर हमने गर्म किया, वाटर में डिसॉल्व किया, और अब हमने इसको एसिड्स के साथ मिलाया, कोई भी एसिड्स आप ले सकते हो, HCl एंड HNO3 एटसेट्रा, तो ये देता है ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड तो एक वीक एसिड है। कैसे, वो भी हम देखेंगे, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O क्या दे रहा है आपको? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस H3BO3, जिसको हम लिख सकते हैं BOH होल थ्राइस, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक एसिड है, जो कि कैसा है? वीक एसिड। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कह रहा है? बोरेक्स कंटेन्स द टेट्राहाइड्रल यूनिट्स, इट मींस B4O5। कैसे इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? B4 Na2B4O7 था, हमने उसको कैसे लिख दिया? B4O5 ब्रैकेट में OH होल 4 2 नेगेटिव, B4O5 ब्रैकेट में OH होल 4 एंड होल 2 नेगेटिव ओवर 2 नेगेटिव। क्लियर?
इसमें इस तरह की टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B4O5 OH होल 4 2 नेगेटिव। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स भी हमें लर्न होने चाहिए। पहले आपको 4 बोरोन इस तरीके से अरेंज कर लेने हैं, हो गए अरेंज। उसके बाद जितने भी बोरोन हैं उन सभी पे OH लगा दीजिए, ठीक है। और जितने भी बोरोन हैं उन सभी के बीच में BOB लिंकेज दीजिए, मतलब बोरोन ऑक्सीजन बोरोन ऑक्सीजन बोरोन ऑक्सीजन बोरोन ऑक्सीजन बोरोन, ठीक है। ऊपर नीचे वाले 2 बोरोन पर नेगेटिव लगा दीजिए। अब नेगेटिव लगाया तो इन्हीं 2 बोरोन को एक ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। आप काउंट कर सकते हैं, 4 बोरोन हो गए, 1 2 3 4। पहले इस फॉर्मूले में देखिए 4 बोरोन है, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 5 और 4 9, हाइड्रोजन कितने हैं 4, जरा काउंट करते हैं। 4 बोरोन हो गए, उसके बाद सभी बोरोन पर एक एक OH लगाना है, लग गया, मतलब 4 हाइड्रोजन भी हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन तो आ गए OH की फॉर्म में, 4 ऑक्सीजन आ गए इनके बीच में, बोरोन एटम के बीच में, और एक आ गया ये बीच में। इस तरीके से जिन 2 बोरोन पर नेगेटिव लगाना है उनसे ही ऑक्सीजन अटैच करना है, क्योंकि यहाँ बोरोन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं। समझ रहे मेरी बात ध्यान से? तो ऑक्सीजन भी 9 हो गए। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका, B4O5 OH होल 4 2 नेगेटिव आयन का। क्लियर एवरीवन? बहुत इजी स्ट्रक्चर था। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पर, बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड क्या है, अभी तो प्रिपरेशन, अभी तो हमने क्या देखा, बोरिक एसिड कैसे बना सकते हैं, बोरेक्स से बनाया तो बन गया था रिएक्शन करने पर। तो हमारा बोरिक एसिड होता है H3BO3, जिसको हम बोल देते हैं BOH होल थ्राइस। क्या बोल देते हैं इसे हम, BOH होल थ्राइस। कैसे बन सकता है बोरिक एसिड, कैसा एसिड है बोरिक एसिड, वीक एसिड। कैसा एसिड है, वीक एसिड, बोरिक अम्ल। Boric acid is a soft, white crystalline solid, soapy to touch and less soluble in cold water. Hot water में तो soluble हो जाता है, but it is less soluble in cold water. ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज, इसका नेचर, इसकी solubility, ठीक है, इसकी appearance याद रखनी है। बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड। क्या ये प्रोटोनिक एसिड है, ये H पॉजिटिव रिलीज करने की वजह से एसिड है, या OH नेगेटिव लेने की वजह से एसिड है। ये H3BO3 क्या करता है, ये OH नेगेटिव ले लेता है, BOH होल 4 नेगेटिव बना लेता है, ये इस वजह से एसिड है। तो इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो कितनी है, 1। यह एक प्रोटोनिक अम्ल नहीं है, दिस इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, बट डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है OH नेगेटिव से। तो ये क्या है, OH नेगेटिव की फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जब हम इसे हीट करेंगे 370 केल्विन से ऊपर, तो ये क्या देगा, HbO2, जिसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। तो H3BO3, अगर H3BO3 में से HbO2 निकल जाए तो क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन और 2 वाटर। तो आप ये समझेंगे कि H3BO3 को हीट करने पर वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, और क्या बन गया, मेटाबोरिक एसिड। बोरिक एसिड से क्या बन गया, मेटाबोरिक एसिड, जिसको फर्दर हीट करने पर विच ऑन हीटिंग यील्ड B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। आप रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं, बोरिक एसिड मतलब BOH होल थ्राइस, हीट किया, वाटर रिलीज हो गया, बन गया मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड का मतलब HbO2, फर्दर हीट किया तो बन गया B2O3। क्या बन गया, B2O3, जिसको हम बोलेंगे बोरोन ट्राइऑक्साइड। क्या बोलेंगे हम, बोरोन ट्राइऑक्साइड। कैसे समझेंगे, फर्दर हीट करने पर भी वाटर ही रिलीज हुआ है। बस आप ये समझिए कि 2 HbO2 प्रेजेंट है, तो मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, कितने बोरोन हो गए, 2, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, और B2O3 आप जानते ही हैं। अगर यहाँ से हम B2O3 बन रहा है, मतलब बोरोन ट्राइऑक्साइड, मतलब बोरिक एनहाइड्राइड, तो कितने ऑक्सीजन, एक, ये गया, और H2O, मतलब यहाँ से भी 2 मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में HbO2 के क्या हो चुके हैं, मेटाबोरिक एसिड के जब हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या दे रहा है हमें, बोरिक एनहाइड्राइड, मतलब बोरोन ट्राइऑक्साइड। क्लियर, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के बारे में कुछ और बातें और इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड shows that it has a layered structure. कैसा स्ट्रक्चर है इसका? लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स। भाई फॉर्मूला क्या है? S3BO3, मतलब BO3 3 नेगेटिव होना चाहिए, आर जॉइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो इन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनसे ये जॉइंट होते हैं। कैसे? आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं देखूं किसी भी बोरोन को, तो ये बोरोन, इस पर ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, BO3 यूनिट हो गई। अब ये BO3 यूनिट इस दूसरी BO3 यूनिट से BOO कैसे जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कैसे जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, आई होप क्लियर होगा स्ट्रक्चर। बहुत इजी सा और सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं BOHOBHOB, किस तरीके से क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? BO3 यूनिट्स जब किससे अटैच्ड है? BO3 यूनिट्स जब जॉइंट है एक दूसरे से बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बहुत सिंपल है, पहले आप BOO बना लीजिए, ठीक है, फिर दूसरा BOO बना लीजिए और इनको ज्वाइंट कर दीजिए किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक हाइड्रोजन यहाँ इसका है तो दूसरा यहाँ इसका, और ये बॉन्डिंग से ज्वाइंट हो गया। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप दूसरी साइड ले लेंगे, BOH, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यूजेस समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, आई वॉश में भी इसे यूज करते हैं, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, इन ग्लास इंडस्ट्री इसे यूज करते हैं, एंड इन पोट्री एज वेल। तो मतलब काफी अच्छे यूज हैं, मेडिसिनल यूजेस भी हैं। तो हमें बोरिक एसिड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसकी काफी सारा एप्लीकेशंस है मेडिसिन में, फूड इंडस्ट्री में, एटसेट्रा। मूव करें नेक्स्ट कंपाउंड में। नेक्स्ट हमारा BF3 मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड। चलिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। BF3 में आपको पता है बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये कलरलेस पंजेंट गैस, इट इज ए कलरलेस हैविंग पंजेंट गैस। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है, माइनस में है, -127.1 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज भी लो है, वो है अराउंड -100 या फिर -99.9 डिग्री सेल्सियस आप कहेंगे। ठीक है, -99.9 डिग्री सेल्सियस। इसमें तीव्र गंध होती है, तीव्र मतलब स्ट्रॉन्गली फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, और तीव्र मतलब पंजेंट। ठीक है, तो इट स्ट्रॉन्गली फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर एंड पजेसेस ए पंजेंट स्मेल। कैसी स्मेल स्मेल पजेस करता है? पंजेंट स्मेल। इट इज लाइक आप क्या कह सकते हैं, एक्सीडिंगली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टेड ओवर क्या Hg, क्या हीलियम नहीं, मरकरी। क्या है? मरकरी। तो ये इसलिए Hg के ऊपर एकत्रित किया जाता है क्योंकि ये पानी में अत्यधिक बहुत ज्यादा घुलनशील है, मतलब कलेक्ट ही नहीं कर सकते इसको पानी के ऊपर। तो ठीक है, बहुत ज्यादा घुलनशील है। तो किसके ऊपर कलेक्ट किया जाता है? Hg के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो BF3 डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा, क्योंकि बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं और जो मोनोमर की फॉर्म में है, उनके आपके बोरोन जो सेंट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो बोरोन कैन एक्सेप्ट ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस बिहेव एज ए लुईस एसिड। एग्जाम्पल NH3 के साथ, H2S के साथ, F नेगेटिव के साथ, इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जैसा कि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, बोरोन ने ले लिए, बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और NH3 के नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो NH3 के साथ इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया और बता दिया कि ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और NH3 ने को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, तो वो लुईस बेस हो गया। सिमिलरली H2S के साथ हुआ है, और सिमिलरली F नेगेटिव के साथ भी देख सकते हो जब ये BF4 नेगेटिव बनाएगा, राइट। तो इस तरीके से बोरोन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से, इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनमें एज ए कैटलिस्ट इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।
क्यों यूज किया जाता है कैटलिस्ट के अंदर? इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की वजह से। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर। BF3 कंबाइंस विद वाटर फॉर्मिंग टू हाइड्रेट्स। कौन कौन से? एक तो बना लेता है मोनो मतलब BF3.H2, एक डाई बना लेता है BF3.2H2। BF3.H2 जो है, जो मोनोहाइड्रेट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 10.18 मतलब 18 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका कौन सा है, डाई हाइड्रेट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 6.36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो डाई हाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट कम है और आपका मोनोहाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। यह जलीय घोलों मतलब इट गेट हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। और हाइड्रोलाइज होने पर क्या दे देता है आपको? बोरिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। क्या देता है? बोरिक एसिड मतलब BOH होल थ्राइस, जिसको आप कहेंगे H3BO3। क्या कहेंगे उसको? H3BO3 बोरिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जलीय घोलों में जल अपघटित होकर बोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि 4BF3 प्लस 3H2O गिव्स H3BO3 प्लस 3HBF4। H3BO3 बोरिक एसिड प्लस HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। क्लियर है एवरीवन? रिपीट कर देता हूं। 4BF3 प्लस 3H2O गिव्स H3BO3 प्लस 3HBF4। जो BF3 है, जब आप देखेंगे कि उसमें जो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो BF3 में बॉन्ड लेंथ इन BF3 आर अराउंड 1.30 एंगस्ट्रॉम एंड आर शॉर्टर देन द सम ऑफ द कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, मतलब बोरोन 0.80 एंड फ्लोरीन 0.72। अगर इनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो उससे कम है ये, राइट? उससे क्या है, एंड आर शॉर्टर, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं करना क्योंकि ये तो रेडियस ही है, तो रेडियस को तो ऐड ही करना है। तो ऐड करने पर जो आएगा उससे कम है ये, तो उससे शॉर्टर है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF3 इज वेरी हाई, 646 किलो जूल पर मोल। कितनी है? 646, 646 किलो जूल पर मोल। एंड इज हायर देन फॉर एनी सिंगल बॉन्ड बेस्ड ऑन मॉडर्न एक्सप्लेनेशन द डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, क्या कह रहा है वो? एंड इज हायर देन फॉर एनी सिंगल बॉन्ड, इज हायर देन फॉर एनी सिंगल बॉन्ड बेस्ड ऑन द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन द डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। द डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। आप कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो बैक बॉन्डिंग के साथ दिखाया गया है। क्योंकि जो फ्लोरीन और जो बोरोन है, दोनों एक ही पीरियड के हैं, सेम पीरियड के हैं। 2p में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, और 2p में ही बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल है, जिस वजह से जो यहाँ पर बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो है वो फ्लोरीन से बोरोन की तरफ इजीली हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, जिस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये फ्लोरीन होता तो ये बनता और ये फ्लोरीन होता तो ये वाला बनता। ये आप इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग पी पाई बैक बॉन्डिंग। कैसे? पी पाई बैक बॉन्डिंग है इसके अंदर, और आपको वो दिख ही रही है कैसे पी पाई। ये फ्लोरीन का फील्ड ऑर्बिटल होगा और एक बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो फ्लोरीन के फील्ड से बोरोन के एम्प्टी में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, क्लियरली बताइए क्या बोलेंगे, कि यहाँ पर बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो खत्म की गई है और ये आपके यहाँ पर हुई है पी पाई बैक बॉन्डिंग। इसलिए इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर बोरोन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमने इसको यूज करेंगे किसमें, प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक नहीं, अदर बोरोन कंपाउंड। ठीक है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिलहाल, ऑर्गेनिक नहीं। ऑर्गेनिक तो होते कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री। तो इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर बोरोन कंपाउंड्स।
चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे, एल्यूमिनियम के पे। तो बोरोन एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का फॉर्मूला दिखाया गया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। जबकि आप देखेंगे तो ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। डाइमर मतलब Al2Cl6। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर आप समझें इसके बारे में, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? व्हाइट डेलिक्विसेंट सॉलिड है, व्हाइट, विच फ्यूम्स इन एयर, डेफिनेटली एयर में तो धुआं करता है। इट्स वेपर डेंसिटी फॉर कोरस्पॉन्ड्स टू द फॉर्मूला Al2Cl6। इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो कैसे निकालेंगे आप? विद दिस फॉर्मूला Al2Cl6। और यह कोवलेंट है, सह संयोजक है, और कार्बनिक लाइक विलायकों में घुलनशील है। और किस में सॉल्युबल है? ये कोवलेंट तो है ही है, और जो कोवलेंट होते हैं वो किस में सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, किस में सॉल्युबल है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं AlCl3 का, ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर है जैसा कि हमारा डाइबोरेन B2S6 का था, सिर्फ Cl को H से और एल्यूमिनियम को बोरोन से रिप्लेस किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो बॉन्ड, तो यहाँ ये Cl ये Cl टर्मिनल है, और दो Cl बीच में है, एक अबव दी प्लेन है और एक बिलो दी प्लेन है। क्लियर? एक कैसा है? अबव दी प्लेन, और एक कैसा है? बिलो दी प्लेन। अब जो अबव दी प्लेन है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बिलो दी प्लेन है वो भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो टर्मिनल पर हाइड्रोजन है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो HCl के फॉर्मेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड बर्न्स इन मॉइस्चर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl के बनने की वजह से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स फ्यूम्स लाइक इन मॉइस्ट एयर। रिएक्शन देखिए, Al2Cl6 निर्जल मतलब एनहाइड्रस प्लस 6H2O गिव्स 2AlOH होल थ्राइस प्लस 6HCl। मैं रिपीट करता हूं रिएक्शन, Al2Cl6 एनहाइड्रस है प्लस 6H2O गिव्स 2AH 2Al OH होल थ्राइस। ठीक है, क्या है? 2Al OH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 6HCl। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट? दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि Al2Cl6 प्लस 12H2O ये दे देगा 2AlCl3 डॉट 6H2O। ये बना आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयोनिक है। कैसा है? आयोनिक, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयोनिक है नेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? विद अमोनिया इट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। ये समझिए, Al2Cl6 जो कि एनहाइड्रस है 12NH3 के साथ क्या दे रहा है? 2AlCl3.6NH3, जिसको हम एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम एडिशन प्रोडक्ट। Al2Cl6 एनहाइड्रस प्लस 12NH3 गिव्स 2AlCl3.6NH3, एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखिए, विद NaOH सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, डेफिनेटली बेस के साथ ये क्या देगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देगा। रिएक्शन देखिए, AlCl3 प्लस 3NaOH, AlCl3 प्लस 3NaOH गिव्स AlOH होल थ्राइस प्लस 3NaCl। और दूसरा पॉइंट आप क्या कहेंगे? AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स NaAlO2, जिसको आप कहेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। NaAlO2 जिसको आप क्या कहेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, AlO2। ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? आई होप कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहेंगे? एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3।
जो कहां पर यूज करते हैं एनाइड्राइड AlCl3 को? एज ए रिएजेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। आपने सुनी होंगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करने के लिए एज इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और इन लाइक आप कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें भी हम यूज करते हैं क्या, जिसमें भी हम जो हमारा AlCl3 है उसका यूज करते हैं, जो कि लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 को एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। एसाइलेशन एक होती है एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम्स एटसेट्रा, इन सभी में भी इसका यूज करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड का। जो पेट्रोल इन क्रैकिंग ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस, इन क्रैकिंग ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम टू फॉर्म गैसोलीन। जो गैसोलीन जैसे प्रोडक्ट्स हैं इन्हें बताने के लिए क्या किया जाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है आप क्या कहेंगे? इन क्रैकिंग ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम टू फॉर्म गैसोलीन। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे गैसोलीन, उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्रैकिंग प्रोसेस की जाती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस। हाई, या आप ऐसे कह सकते हैं पेट्रोलियम के उच्च उबाल अंशों के क्रैकिंग में गैसोलीन बनाने के लिए। ठीक है, इनकी क्रैकिंग की जाती है किस लिए? गैसोलीन बनाने के लिए। इन चेकिंग ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस, हाई बॉइलिंग पॉइंट ना कहेंगे, क्या कहेंगे? हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम टू फॉर्म क्या? गैसोलीन। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं तो एलम्स आ जाता है, और फिर इस एलम के बाद हम आज के सेशन को समराइज करेंगे। तो एलम आपने देखा भी है डेली लाइफ में, फिट करी। एलम क्या है? फिट करी। डेली लाइफ में हम देखते हैं कहीं से थोड़ा सा कट जाता है तो हम एलम लगा लेते हैं, राइट। ये क्या है? दीज आर डबल सल्फेट्स, या आप डबल सॉल्ट्स कह सकते हैं, हैविंग कॉम्पोजिशन M2SO4 डॉट M2-SO4 होल थ्राइस। कॉम्पोजिशन यही रहेगी, चाहे वो एल्यूमिनियम के एलम हो या वो सोडियम के एलम हो। M2SO4 डॉट M2-SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O डॉट 24H2O। M क्या है? मोनोवेलेंट बेसिक रेडिकल, हो सकता है सोडियम पॉजिटिव या पोटेशियम, राइट, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव। M डैश क्या है? ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल सच एज Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एटसेट्रा। तो M क्या है? मोनोवेलेंट, और M डैश क्या है? ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल, दोनों ही बेसिक रेडिकल है। M क्या है? मोनोवेलेंट, तो जैसे हमारा Na पॉजिटिव K पॉजिटिव हो गया, और M डैश क्या है? ट्राई पॉजिटिव, ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल्स, मतलब Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4, M2SO4 हो गया, M डैश ट्वाइस SO4 होल थ्राइस, मतलब Al2SO4 होल थ्राइस, देन डॉट 24H2। सेम फॉर सोडियम फिट करी, आप सोडियम लिख देंगे Na2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। उसी तरीके से फेरिक फिट करी, जिसमें Fe किसमें? Fe3 पॉजिटिव में, राइट। Fe किसमें? आयरन 3 पॉजिटिव में। Fe अगर Fe3 पॉजिटिव में है तो आप क्या लिखेंगे फेरिक फिट करी के लिए? वही सल्फेट्स NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Fe2SO4 होल थ्राइस, NH4 अमोनियम फेरस सल्फेट डॉट 24H2। ठीक है, डॉट 24H2। तो फेरिक फिट करी में आप क्या कहेंगे? फेरिक एलम NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या? Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट डॉट 24H2, जिसको आप क्या कह देंगे? अमोनियम फेरस सल्फेट, राइट। फेरस नहीं है, फेरिक है। कैसा है? अमोनियम फेरिक सल्फेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। फेरस में क्या होता है? Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है? Fe3 पॉजिटिव। जब यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, तभी क्या हुआ यहाँ पर? Fe2SO4 होल थ्राइस क्या हुआ? Fe2SO4 होल थ्राइस। मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। एलम्स आर आइसोमॉर्फस सॉलिड्स एंड सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये आपको बताइए, जैसे हम थोड़ा सा फिटकरी रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है?
वो soluble हो जाती है, तो it is soluble in hot water. Their aqueous solutions are acidic due to hydrolysis. इनके जो aqueous solutions हैं, जो इनके जलीय घोल हैं, हाइड्रोलिसिस के कारण कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे? एसिडिक। अगर आप इसे हीट करेंगे तो एलम swells up, leaving behind a porous mass called burnt alum. हीट करने पे हमें क्या मिल जाता है? जली हुई फिटकरी। ठीक है, जली हुई फिटकरी। आप देखेंगे K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O 200 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर ये गर्म कर देते तो पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट अलग हो जाते प्लस 24H2O। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस को अगर रेड हॉट करते हैं, एकदम बहुत ज्यादा हॉट, तो K2SO4 अलग, Al2O3 प्लस 3SO3। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस मतलब कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हीट कर दे रेड हॉट, तो पोटेशियम सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम सल्फेट चेंज हो जाता है Al2O3 में विद द रिलीज ऑफ 3SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टू प्योरीफाई वाटर, स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एज एन एंटीसेप्टिक, मतलब मेडिसिनल यूजेस भी हैं, इन लेदर टैनिंग एंड एज ए मॉर्डेंट इन डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग। ठीक है एवरीवन, आई होप एलम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, आज के सेशन को समराइज करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे डाइबोरेन। हमने क्या पढ़ा डाइबोरेन में? डाइबोरेन इज ए कलरलेस, डाइबोरेन क्या है आपका? कलरलेस। तो समरी देखते हैं आज के चैप्टर की। हमने डाइबोरेन देखा, बोरिक एसिड देखा, बोरेक्स देखा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड देखा, एलम्स देखे, ये सारे समझे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर भी देखा, किसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, ये सारी बातें हमने देखी। इट इज ए कलरलेस हाईली रिएक्टिव गैस विद ए स्वीट ऑर्डर, इसकी स्मेल स्वीट है। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पता ही है। सर्व्स एज एन इंपोर्टेंट रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पर्टिकुलरली कहां पर? इन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस। हाइड्रोबोरेशन समझा है ना आपने, जहां पे एंटी मार्गोनिकॉफ एडिशंस हम कर देते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस में किसी भी एल्कीन टू अल्कोहल आप जा सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन एडिशन कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करते टाइम कि वहां पर एंटी मार्गोनिकॉफ एडिशन करना है, और वहां पर यूज होता है B2S6। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, और जिसे सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सफेद मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन मिनरल है एंड इट इज अ की सोर्स ऑफ बोरोन, की सोर्स ऑफ बोरोन, एंड वाइडली यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ग्लास, सिरेमिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एंड एज ए फ्लक्स हम यूज करते हैं इन मेटलर्जी। राइट, फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, बट एज ए फ्लक्स हम यूज करते हैं इन मेटलर्जी। फिर हमने देखा बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, जिसको हम BOH होल थ्राइस भी लिख देते हैं। BOH होल थ्राइस जो है वो ध्यान रखना है कि एक मोनो बेसिक एसिड है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो लुईस एसिड है ये। बोरिक एसिड बोरोन का एक दुर्बल या आप कहेंगे वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, किसका? बोरोन का एक कंपाउंड है जो बोरिक एसिड है, H3BO3। यह भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड एंड फ्लेम रिटार्डेंट। ध्यान ये रखना है कि इसके मोस्टली कंपाउंड कैसे हैं? व्हाइट है। कैसे हैं? जैसे डाइबोरिन तो कलरलेस है, बोरेक्स भी व्हाइट क्रिस्टलाइन है, और बोरिक एसिड भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हमने पढ़ा था बोरोन ट्राइफ्लोराइड। हमने क्या पढ़ा था? बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हमने क्या देखा, ध्यान से समझिए। बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, इट इज ए पंजेंट एंड कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर, कलरलेस गैस, एंड दैट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, that act as a strong Lewis acid. तो BF3 it is a pungent, colorless and that act as a Lewis acid. लुईस एसिड की तरह एक्ट तो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर सकता है, बट बैक बॉन्डिंग भी होती है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा आ जाता है जिसमें बैक बॉन्डिंग ना हो, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो BF3 इज ए लुईस एसिड।
It is widely used as a catalyst in organic synthesis, particularly in polymerization and alkylation reactions में हम इसे यूज कर सकते हैं। किसका? BF3 का alkylation reactions में। फिर हमने देखा AlCl3, ये भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर की फॉर्म में, Al2Cl6। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर में भी एग्जिस्ट कर लेता है, और AlCl3 जो कि एक व्हाइट और येलोइश सॉलिड दैट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, जो क्या है? हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। ठीक है, क्या कह रहा है? इट इज प्राइमरली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो AlCl3 का हम कहां पे यूज करते हैं? अच्छा, Al2Cl6 का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, इसके डाइमर का, AlCl3 के डाइमर का, जो कि B2S6 से मैच करता है, डाइबोरेन से। ठीक है, और प्राइमरीली हम जो यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं इसे कहां पर? एनहाइड्रस AlCl3 का यूज आपने सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में इंट्रोडक्शन देते हैं हम किसका? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम देखते हैं। और एसाइल ग्रुप अगर है उसका इंट्रोडक्शन एज एन इलेक्ट्रोफाइल कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में करते हैं, वहां पर हम एनहाइड्रस लुईस एसिड का यूज करते हैं, जैसे कि AlCl3, ये भी एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इनका यूज करते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हमने देखे लास्ट में एलम्स, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, फिटकरी जिनको हम बोल देते हैं। एलम्स आर ए क्लास ऑफ डबल सल्फेट सॉल्ट्स टिपिकली कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड द सल्फेट ऑफ अनदर मेटल। अनदर मेटल जैसे हमने पोटाश एलम देखा, सोडियम सल्फेट के साथ भी देखा, सोडियम मेटल के साथ भी, एटसेट्रा। दे आर वाइडली यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन में करते हैं, एज मोर्डेंट्स इन डाइंग टेक्सटाइल एंड इन द फूड इंडस्ट्री एज ए फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, फॉर्मिंग एजेंट के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है फूड इंडस्ट्री। तो आज के सेशन में हमने 6 मेन कंपाउंड्स देखे। ठीक है, ग्रुप 13 फैमिली के। आई होप आपको 6 के 6 की प्रिपरेशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, यूजेस, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लास हमने कंप्लीट की अभी। ठीक है, सो इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।